बीमारी और परेशानी आने के संकेत तथा उनसे बचने के उपाय। जब किसी भी परिवार में बहुत बार बीमारी आना होती है तो प्रभु वहां पे उस घर में बहुत सारे संकेत भेज देता है। या परेशानी आ रही हो, चाहे वो कार्य की परेशानी हो, चाहे वह नौकरी की परेशानी हो, चाहे वो कुछ भी परेशानियां हो, जब बीमारी या परेशानी आ रही हो तो प्रभु बार बार नए नए संकेत भेजता है। जैसे जब हाथ से बार बार बर्तन छूट रहा हो, खाना खाने के लिए हमने कटोरी हाथ में ली, छूट जाए, या गिलास पानी पीने के लिए लिया हो, छूट जाए, चाहे घर का किसी भी सदस्य से हो, जब छूटना प्रारंभ हो जाए तो सावधान हो जाइए। उस घर में बीमारी हो सकती है, मौसम का वायरल हो सकता है, संक्रमण की बीमारी आ सकती है, बचना चाहिए। जैसे कि बुखार का सीजन चला हुआ हो, टाइफाइड फैल रहा हो, मलेरिया फैल रहा हो, या और कोई मौसम का वायरल हो, तो उस परिवार में भी वो वायरल आ सकता है। इससे बचें। बचना कैसे है कि हम शंकर भगवान जी के मंदिर जाएं और वहां पर बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े लिया करके या बर्फ का पानी लिया करके शिव पिंडी पर चढ़ा दें। जब घर में किसी को बुखार आ रहा हो या कोई बीमारी आ रही हो और वो जल्दी से ठीक नहीं हो पा रही हो, जैसे कि बुखार का आना, जुखाम का आना, या ब्लड इन्फेक्शन होना, या पेट में इन्फेक्शन होना, तो शिव पिंडी पर बर्फ चढ़ाएं। चढ़ाते समय मंत्र पढ़ें, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंदेनान मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। यदि हम शिव पिंडी पर बर्फ चढ़ाते हुए इस मंत्र को पढ़ें और लगातार 7 दिन हम इस क्रिया को करें तो उस घर में बुखार से संबंधित वायरल जो होगा वो ठीक हो जाएगा। सर्दी जुकाम से संबंधित जो परेशानी होगी, जो इन्फेक्शन की बीमारी होगी, वो ठीक हो जाएगी। इसी प्रकार से जब घर में बीमारी आई, वायरल आया, तो बर्तन का गिरना, ये संकेत हमें देख करके चला गया। दूसरा नंबर आता है जब घर में दूध का उबलना, सब्जी का खिलना, सब्जी का बिखर जाना। हमने दूध पकाया, पकाते समय दूध उबल गया, सब्जी बनाते समय सब्जी बिखर गई, तो समझ लीजिए कि अब भी घर में परेशानी आ सकती है, बीमारी आ सकती है। तो इनसे बचने का क्या है कि 3 मीठी रोटी बनाएं, एक गाय को खिलाएं, एक पक्षी को खिलाएं। इसी प्रकार से जब हम घर से बाहर जा रहे हों, बाहर जाते समय चाबी का हाथ से छूट जाना या चप्पल या जूते का उल्टा हो जाना, तो उसके कार्य सफलता प्राप्ति नहीं करेंगे, कार्य में अड़चन आएगी, कार्य रुक जाएंगे। ऐसी स्थिति में हमें गुड़ और घी खा करके, थोड़ा सा गुड़ और उसके ऊपर थोड़ा सा घी टपका करके खा के तब चलना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो उसमें कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, कार्य आसानी से सफलता प्राप्त करेगा। या हम प्रतिदिन चुटकी भर पीली सरसों मेन गेट के दोनों साइड में रखकर जाएं, बाईं ओर भी रखें और दाईं ओर भी रखकर चले जाएं। जो इस क्रिया को लगातार करता है, कम से कम 43 दिन करता है, तो उसके कार्य में कभी अड़चन नहीं आ सकती। जो कार्य बार बार रुक रहे हो वो कार्य इजीली होना प्रारंभ हो जाएंगे, आसानी से होना प्रारंभ हो जाएंगे। यदि घर में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो, तो चाहे वो बीमारी की हो, चाहे वो आर्थिक तंगी हो, चाहे वो घर की कलह क्लेश हो, उस घर में प्रत्येक शनिवार को अपने परिवार के सदस्यों के बराबर सिक्के लें, या तो शिव पिंडी पर चढ़ाएं या शनि मंदिर में जाकर चढ़ाएं। यदि इस क्रिया को लगातार करें, उस घर में कभी भी कलह क्लेश नहीं होगा। बीमारी परेशानी आ रही थी वो भी ठीक होगी, दरिद्रता भी वहां से भाग जाएगी और आपस में प्रेम भी बढ़ता चला जाएगा। इस क्रिया को कोई भी करे लगातार
करता रहे। तो आज कुछ संकेत थे कि बीमारी का आना, परेशानी का बढ़ जाना। जब बर्तन का छूटता हो तो घर में बीमारी आएगी, 100% आएगी। जब सब्जियां, दूध आदि, चाय आदि उबलना प्रारंभ हो जाए, बिखरना प्रारंभ हो जाए तो कष्ट झेलने पड़ेंगे, परेशानी, बीमारी आएगी। जब चप्पल जूते का उल्टा हो जाना या चाबी का गिर जाना या कपड़ों को उल्टा अचानक से पहन लेना, ये सब संकेत बताते हैं कि बीमारी, परेशानी, कलह अब आएगी, कार्य में अड़चने आएंगी। इन सब का अलग अलग उपाय मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। यदि घर में किसी भी प्रकार का बुखार चल रहा हो तो उसी पिंडी पर लगातार 7 दिन बर्फ का पानी या बर्फ के कुछ टुकड़े चढ़ाएं। यदि हमें हमारे कार्य में, धन में किसी प्रकार की अड़चने हो, रुकावटें हों, तो अब हम केवल 3 मीठी रोटी बनाएं, एक गाय को, एक कुत्ते को, एक पक्षी को खिलाएं। और एक सर्वोत्तम ब्रह्मास्त्र वाला उपाय, अपने परिवार के सदस्यों के बराबर सिक्के लें, शिव पिंडी पर चढ़ा दें या शनि मंदिर जाकर चढ़ा दें। अगर परिवार में 5 सदस्य हैं तो 5 सिक्के लें, चाहे वो 1 रुपये का हो, चाहे वो 2 रुपये का हो, चाहे वो 5 का हो, चाहे वो 10 रुपये का सिक्का हो, सिक्के ही होने चाहिए। इस क्रिया को हम लगातार करें तो घर में धन बरकत भी होगी, बीमारी नहीं आएगी, परेशानी नहीं होगी, कलह कलेश से निजात मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।